नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि आपके लिए आज डिवाइन ने क्या मैसेज भेजे हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। आपके जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे गहरे राज भी हो सकते हैं जो खुलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव माइंड के साथ आप इस रीडिंग को देखेंगे, सुनेंगे। और जितनी भी गाइडेंस दी जा रही है आज मेडिटेशन करते समय, आप जानते हैं कि मैं मॉर्निंग के मैसेज जो है अ, तभी लेती हूँ जो भी ईश्वर बताना चाहते हैं। इनफैक्ट वो मेरे लिए भी होते हैं। तो आज जितने भी मैसेज निकल कर आए हैं वो माँ काली आपको पहुँचा रही हैं। वो माँ चाहती हैं कि आप तक पहुँचे। ठीक है, क्योंकि आज बहुत समय बाद जो है माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। तो आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है और बिल्कुल माँ का जो है थैंक यू बोलिए, जय माँ कालिकाए लिखिए। आप जिन भी भगवान को मांगते हैं, जिस भी रिलीजन में हैं, आप उनको ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आप इतने प्यार से रीडिंग को सुनते हैं और इतना एप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका सभी का। चलिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट मैसेज आ चुका है। देखो, माँ आपसे ये बोलना चाहती हैं कि समय आ चुका है, तैयारी कस लीजिए। ठीक है, रेडी हो जाइए और अपने अंदर इतना एक करेज, मतलब एक विश्वास जो है, जो हिम्मत है। ठीक है, कायरता को छोड़ देना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि परेशान हो जाते हैं परेशानियों से, और बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आते हैं, तो उससे उससे परेशान होकर वो चीज़ें बीच में ही छोड़ देते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। कोई भी काम अगर हाथ में लेते हो तो थोड़ा पेशेंस के साथ चलिए, क्योंकि कोई जादू की छड़ी नहीं होती है जो चीज़ें ऐसे ही घुमाएं और हो जाएं। ठीक है, तो इन चीज़ों से बाहर निकलना है। समटाइम्स भगवान जो है, ईश्वर, यूनिवर्स कह लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, आपका पेशेंस जो है वो टेस्ट करते हैं। क्या आप वर्थेबल हैं? क्या अब आप जो है इस लायक बन चुके हैं? या अपने पेशेंस यानी कि अपना कहते हैं ना, एक पेशेंस लूज़ कर देना, अ, मतलब बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाना या फिर हिम्मत हार जाना। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो माँ आपको पहला मैसेज यही देना चाहते हैं कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस जो है उसको बढ़ाइए, अपना करेज बढ़ाइए। तो डर का सामना कीजिए। ठीक है, डर से डर कर भागना नहीं है। समय आता है और कुछ समय के लिए जो भी अच्छा और बुरा समय जब आता है वो निकल जाता है। तो अगर जब अच्छा आता है तो बहुत खुश होते हैं, और जब बुरा आता है तो उसको भी हँसकर, मुस्कुराकर उस समय को जो है निकालने की कोशिश कीजिए। पता नहीं चलेगा। रोते-धोते रहेंगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर पहला मैसेज यही है कि अपने आप को बैलेंस में कीजिए और इतना करेज अपना इकट्ठा कीजिए, ताकि आप जो भी काम हाथ में लेते हैं या जो भी चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल एक चैलेंज की तरह लें। ठीक है? एक चैलेंज की तरह लें कि हाँ, ये अगर प्रॉब्लम आई है तो इसको सॉल्व करना है, इससे डरकर नहीं भागना है। टाइम आ चुका है, रेडी हो जाइए। अपनों को प्रोटेक्ट करना है, खुद खुद को प्रोटेक्ट करना है बुरी चीज़ों से। और जो भी कार्मिक लोग हैं, उनके खिलाफ या जो भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, उनके खिलाफ एक तैयारी कसनी है आपने, रेडी होना है, बुराई के खिलाफ आपने लड़ना है। पहला आपके लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है, बहुत पॉज़िटिव है। हमेशा अपने अंदर एक भावना रखनी चाहिए कि हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर, डर कर भागने की नहीं। ठीक है? चलिए, सेकंड जो है मैसेज माँ देना चाहती हैं, ये बहुत हमारे, देखो, कृष्ण भगवान जी का है। आप क्योंकि यहाँ पर सुदर्शन चक्र भी बना हुआ है और कान्हा जी का मैसेज भी आप समझ सकते हैं। लेकिन देखो, पिक्चर ये बनी है, लेकिन क्या है, सारे मैसेज जितने भी हैं, एक माँ अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं। जैसे कृष्ण भगवान जी ने जब समय पड़ा था, या फिर अर्जुन का भी साथ दिया था। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने भी कंस के साथ जब फाइट की थी, लड़ाई की थी, तो क्या थे, एक मैजिशियन बन चुके थे वो। ठीक है, तो वहाँ पर रिश्तेदारियाँ काम नहीं आती हैं।
वहाँ पर आपको और अपने आप को और अपनों को प्रोटेक्ट करना है। उनके लिए, उनके हक के लिए, उनके राइट्स के लिए आपने लड़ना है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है? और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे यही है, बताया जा रहा है, यही मैसेज में दिया हुआ है कि आप एक क्रिएटिविटी आपके अंदर भरी हुई है, आप उसको पहचानें, पहचानने की ज़रूरत है आपको। बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है? और जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं इस समय, कोई कोई भी, जैसे अ, किसी काम के लिए, आपको काम चाहिए, जॉब चाहिए, आपको बिज़नेस अच्छा करना है, आपको हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सही करना है, आपको अपना रिलेशन अच्छा करना है, या अपना जो भी पार्टनर आपसे दूर गए हैं उनको मैनिफेस्ट करना है, तो ये बहुत अच्छा समय है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपको मिलेगा, ठीक है? तो आज के मैसेज में यही निकल कर आया है, सो क्लेम करना नहीं भूलेंगे आप। ओके, क्लेम करना नहीं भूलेंगे। आज के मैसेज बहुत अच्छे हैं गाइस, क्योंकि माँ आपको जो है बिल्कुल आपको गाइडेंस दे रही हैं कैसे चलना है। पहली बात, अपनी कायरता को, अपने डर को जो है बिल्कुल पीछे छोड़ देना है, उसको हैवी नहीं होने देना, यानी कि लोगों से डरना नहीं है, हालात से डरना नहीं है, लड़ना है, ठीक है? आज पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत समय बाद मैं बोल कुछ और रही हूँ, निकल कुछ और रहा है, ठीक है? तो चलिए, तो अच्छी चीज़ें जब भी भगवान कोई मैसेज देना चाहते हैं, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी होती है, तो बहुत सारी रुकावट आती है। तो जो कि नेगेटिविटी जो होती है बिल्कुल वो रोकती है, ताकि आप तक जो है मैसेज अच्छे से नहीं पहुंच पाएँ, बट हम फिर भी कोशिश करेंगे, हारेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पर सेकंड मैसेज का भी आपको समझ आ चुकी होगी। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट करें, माँ चाहती है जो भी आप चीज़ों को इंटरैक्ट करना चाहते हैं लाइफ में, उसको पूरी शिद्दत के साथ करें। उसके अंदर डाउट नहीं रखना है, होगा नहीं होगा ये चीज़ें नहीं। आप अपनी जीवन के खुद कर्ता-धर्ता बन सकते हैं, ठीक है? आप क्रिएटर हैं, आप मैजिशियन हैं, तो इस पावर को पहचानिए, ठीक है? देखो यहाँ पर आपको माँ कहना चाहती हैं कि समय आ चुका है अब टीम वर्क करने का। जो लोग भी अपने अपने लव्ड वन से, या फिर अपने जो भी आपके हो सकते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर रिश्ते नाते जो दूर हो चुके थे, या ऐसे रिश्ते, ऐसे रिलेशन जो आपसे अलग हो चुके थे, जो ऐसे बहुत करीबी आपके जो थे लोग, वो दूर हो चुके थे। अब समय आ चुका है नज़दीक होने का, नज़दीकियाँ बढ़ने का, और बहुत जल्दी आप एक टीम वर्क में जो है एज़ अ टीम वर्क काम करेंगे, ठीक है? और मिलकर काम करेंगे, सक्सेस मिलेगी आपको, प्रोग्रेस मिलेगी इसके अंदर। अ, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेल करेंगी आने वाले समय में, ठीक है? तो इसको क्लेम कीजिएगा इस मैसेज को, लेकिन क्या है, मन में कोई भी मनमुटाव या बैर रखकर नहीं किसी से भी रिश्ते ठीक करने, बिल्कुल प्योर हार्ट के चलते हुए बिल्कुल अपने मन को साफ कीजिए, अपनी जो आत्मा है उसको शुद्ध कीजिए, ठीक है? अपने मन को भी शुद्ध करना है, मन में गुस्सा, बैर नहीं रखना है, और एक टीम वर्क करना है, मिलकर काम करना है, चाहे आपकी फैमिली मेंबर्स हैं या फिर जिनके साथ भी आपके रिलेशन ख़राब हो चुके थे, ठीक है? ये उनकी बात कर रही हूँ। नेक्स्ट मैसेज जो है माँ देना चाहती हैं, बहुत जल्दी आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा चेंज आने वाला है लाइफ में, ऐसा मोमेंट आने वाला है कि आपको सडनली बहुत सारे आइडियाज़ आएँगे। आपके साथ लोग कम्युनिकेट करेंगे, आपके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे। आप कुछ ऐसा करेंगे कि लोग उस चीज़ को एप्रिशिएट करेंगे, पहचानेंगे, एक नाम होगा। कहते हैं ना, नेम एंड फेम, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहते, जब उनकी मर्ज़ी होगी तो सब कुछ हो जाता है टाइम भी, ठीक है? तो बहुत फ़ास्टली होगा, इतना फ़ास्ट होगा कि पता ही नहीं चलेगा। और बहुत जल्दी आपको ऐसे-ऐसे आइडियाज़, आपको या तो किसी की कॉल, मैसेज आ सकती है बहुत जल्दी, कोई कम्युनिकेशन होगी आप लोगों में। अगर आप सेपरेट हैं, अपने पार्टनर से अलग हैं, तो उनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। इस मैसेज को भी, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो इसको भी आप प्लीज़ क्लेम कीजिए। कहीं से आपके बहुत अच्छे जो है संबंध फिर से जुड़ने वाले हैं।
तो इंडिकेशंस जो आ रहे हैं आपको पता है ओवरऑल बहुत अच्छी आ रही है। एंड लास्ट वन इज़ कि आपको थोड़े ऐसे कार्मिक लोगों से बचकर रहना है, ठीक है? माँ आपको अवेयर कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आस-पास जो छुप कर बैठे हुए हैं आपके ऊपर वार करने के लिए। वो तैयारी कसकर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है छुपे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे कुछ अपने ही लोग होते हैं, अपनों में भी शामिल होते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, अपने आप को बचाना है। सो नंबर 5 का कार्ड है, लास्ट वन है और नंबर 5 जो है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ऐसे लोग जो हैं आपकी लाइफ में जो है थोड़ा-सा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ छुपे हुए दुश्मन बाहर आ सकते हैं, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स या फिर आपके साथ कुछ लड़ाई, झगड़े कहीं न कहीं ये लोग करने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपने होना नहीं है। इन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और इनसे बिल्कुल डिस्टेंस बना के रखना है। सो गाइज़ ये रहे आपके मॉर्निंग के डिवाइनली मैसेज जो आपको भगवान देना चाहते थे, यूनिवर्स, और स्पेशली आज माँ काली का एक जो है मेडिटेशन करते हुए उन्हीं का ध्यान आया था। वो वही चाहती थी कि आप तक ये मैसेज पहुँचे। सो ग्रैटिट्यूड में रहिए, भूलना नहीं है। माँ को हमेशा जो है आप धन्यवाद कीजिए कि उनके आशीर्वाद से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। ओके, चलिए और क्या है आज के दिन वो भी चेक कर लेते हैं करंट फीलिंग में, ठीक है? चलिए करंट का जो है आज देखते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं। आज तो बहुत पॉपअप हो रहे हैं भाई, ऐसे ही फटाफट से मैसेज निकल कर आ रहे हैं। किसकी एनर्जी है इतनी बहुत ज़्यादा पावरफुल कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा। भाई कार्ड आगे हैं 2, तो मैं ले लूँगी अब एक कार्ड और चाहिए फिर। इतने नहीं। गाइस किसी को प्राइवेट रीडिंग चाहिए, किसी को किसी तरह से कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर आप लोग लेस में हो या चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, मनी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या काम की जगह जो अच्छा नहीं चल रहा है, ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम है आपके साथ जो जो जुड़ी हुई है, जिनके साथ है, वो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग जो है ले सकते हैं, ठीक है? बहुत टाइम से जो चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पर रेड फ्लैग्स हैं, समझ आया करो, ठीक है? रेड फ्लैग्स होते हैं तभी वहाँ पर बहुत समय लग जाता है चीज़ों को सही होने में। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। चलिए यहाँ पर ओवरऑल देखो कोई तो है ऐसा पर्सन जो बिल्कुल हैंगमैन की पोजीशन पे है, ठीक है? लटक चुका है या फिर पास्ट में कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी बात नहीं हो रही, कोई ऐसा ही आपके नियर बाय होगा, कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में हो सकता है, या फिर ये भी वाइसा वर्सा भी जा सकता है कि किसी ऐसे पर्सन की वजह से आप हैंगमैन की पोजीशन में आ चुके हो, उसने आपको लटका दिया है, चीज़ों की क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है? मतलब लटक चुके हो, समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़ें या स्टे करें या मूव ऑन हो जाएँ। तो कुछ लोगों के साथ वाइसा वर्सा जा सकती है रीडिंग, ठीक है? और कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो भी भई अटके हुए हैं, समझ नहीं आ रहा, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये पर्सन बहुत वाइज़ है, जिससे आप डील कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा दिमाग चलाता है, बहुत वाइज़ पर्सन है और बिल्कुल फ्यूचर का जो है वो प्लान करके चलने वाला है फ्यूचर को, और एक्चुअली ना ये मैनिपुलेशन बहुत अच्छी कर लेता है, जिससे आप डील कर रहे हो, जो भी आपके पार्टनर मेल, फीमेल जो भी हैं, ठीक है? लेकिन अभी राइट नाउ प्रेज़ेंटली टाइम, अभी करंट टाइम में वो फँसा हुआ है, अटका हुआ है, चीज़ें उसकी चल नहीं रही हैं। गोइंग विद द फ्लो जाना चाहता है बट वैसा हो नहीं रहा है। चीज़ें बिल्कुल रुक रुक गई हैं। तो डिवाइन इसको समझाना चाहती हैं, कुछ कुछ इसको साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, कुछ चीज़ों को समझ पा रहा है ये यहाँ पर।
तो इसका दिमाग जो है अब चलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अ, ये आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं भाई। सेकंड जो है, यहाँ पर कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की है या अभी भी आप कर रहे हो, और किसी का स्ट्रगलिंग जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रही है, बहुत लाइफ में, हर चीज़ में, काम में, जिस भी काम में हाथ डालो वो काम पूरा नहीं होता, जो भी करना चाहो वो चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। तो ये आप भी हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आप अपने हस्बैंड वाइफ हो, फैमिली में हैं, तो फैमिली को आगे उनका पालन पोषण करने के लिए या फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा सर पे आ चुकी है, या और घर परिवार में, ठीक है ना, उनका, क्योंकि जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है वो उसी को करना पड़ता है सब कुछ। तो कोई यहाँ पर पर्सन है जो बहुत, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मतलब जैसे उसकी पीठ मतलब टूट चुकी है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। घर में घर भी जाना उसको ऐसे लगता है बहुत दिक्कत का काम। मतलब थका हुआ, थक चुका है ये पर्सन, करते-करते थक चुका है। कोई तो है, भई आप भी हो सकते हो, कोई फीमेल हो सकती है, मेल हो सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से लीजिए। बिल्कुल, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या घर परिवार में कोई भी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपका बेटा हो सकता है, आप खुद भी हो सकती हैं, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है लेकिन वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन किसी के ऊपर है चीज़ों का, या फिर लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल देखा है, अभी तक ऐसे ही इसी बोझ के तले जो है दबते आ रहे हैं। बहुत सारी ज़िम्मेदारियों का जो है आपने ठेका ले रखा है। अपनी तो ले रखा है, बाहर वालों की ज़िम्मेदारियाँ भी अपने कंधों पर उठा रखी हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी ली हुई हैं। तो कुछ लोगों का ये सीन चलता है, भई घर में तो करना ही करना है, घरवालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लेकिन क्या करते हैं, एक अच्छा हार्ट मतलब दिल बहुत अच्छा है, तो दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ भी ले लेते हैं, कि हाँ भाई मैं हूँ, सारी मेरे ऊपर लाद दो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना है, ठीक है? तो हर कोई इंसान जो है अपने कर्म लिखवा कर आया होता है ऊपर से। सबका ठेका नहीं लिया होगा आपने, कि सबका बोझ आप ढोते जाओ। अगर आप लोग हैं तो ये करना बंद कर दो, स्टॉप डूइंग, ठीक है? नहीं तो दब जाओगे इसी में, जो पता ही नहीं चलेगा कब आए दुनिया में और कब चले गए। सो उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाओ। अगर कर्म धर्म करना है तो जितना आपसे होता है हाथ जोड़ कर किया करो, दूसरों की भलाई, बट अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाद नहीं डालनी है लादनी नहीं है, जैसे गधे के ऊपर सामान लादते रहते हैं ना, वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ नहीं लेना है भाई। यहाँ पर ना कोई फीलिंग में, किसी के फीलिंग में भी आ रहा है, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना कुछ करता हूँ, आगे से जो फैमिली है तो वो भी ऐसी है, या जो भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके इस एफर्ट्स को एप्रिशिएट नहीं करते हैं, बल्कि और ऊपर से ऐसा बिहेव दिखाते हैं जैसे ये काम उसका है, उसने ही करना है। तो यहाँ पर लोग ऐसे जुड़े हुए हैं इस एनर्जी के साथ, ऐसे कार्मिक लोग जुड़े हुए हैं जो अपना फ़ायदा तो उठाते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी इनके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है, आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या जो भी घर में ऐसा है जिनके लिए आप ये सोच कर देख रहे हो, कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर हद से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ डाली हुई हैं। इतना बोझ नहीं उठाना है, उठेगा नहीं, ठीक है? परेशान हो जाओगे, कल को अपना नुकसान करोगे, सो स्टॉप, यहीं पर रुक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है कोई ऐसा पर्सन, बिल्कुल यहाँ पर जिसको बहुत ज़्यादा अपना पैसे का घमंड कह लो, या फिर बहुत ज़्यादा इगोइस्ट पर्सन से आपने कभी अ, बात की होगी या आपका मेल जोल रहा होगा, और ऐसे पर्सन से आपने डील किया है बहुत ज़्यादा। देखो, हो सकता है ये पर्सन ऐसा ही हो, यहाँ पर बहुत मेहनत की है, ओवरलोडेड आपने ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, तो अब ये जो पर्सन है, जो भी है, ये इस वाली पोजीशन में आ चुका है, एग्ज़ैक्टली बहुत ज़्यादा रूड हो चुका है। अगर आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, या आपके कोई भी ऐसा है, बेटा भी हो सकता है, कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको ज़िम्मेदारियाँ दे दी हैं,
और उसको निभाते-निभाते वो इतना रूड बन चुका है, ठीक है? ये पर्सन जो भी है, वो इतना रूड बन चुका है कि अब उसको इतनी ईगो आ चुकी है कि भई मैं ही करता-धरता हूँ और ये जो थ्रोन मिला है, ये जो पोज़ीशन मिली है, मुझे ऐसे नहीं मिलेगी। मैंने बहुत कुछ किया है इसके लिए, मैंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने घर के लिए, मैंने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो वो जो मैं आ चुकी है। अब क्या है ये ऐज भी हो चुकी है और ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते चाहे ऐज हो ना हो, इंसान जो है बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। मतलब ढलना शुरू हो जाता है। वो एजिंग लगना शुरू हो जाता है। मैं नहीं जानती हूँ यहाँ पर लोगों की एज कितनी है, आप लोगों की शायद में भी कम भी हो, आपके पार्टनर की कम भी हो, लेकिन कोई मैच्योर पर्सन है। मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा उम्र से पहले मैच्योर हो जाना, वो भी एजिंग हो जाती है, ठीक है? और नहीं तो कुछ लोगों की एज तो है ही यहाँ पर, मैच्योर तो है ही। ये 45, 50 प्लस या फिर 35 की एज के भी हो सकते हैं। और कम एज है तो भी ज़िम्मेदारियों ने इनको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना दिया है। बहुत हार्ड वर्क किया है और सेल्फ मेड पर्सन है ये, कोई वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और स्पेशली जो है ये लोग जो अर्थ साइन के होते हैं बहुत ज़्यादा एक आप ये कह सकते हो कि रूड होते हैं, थोड़ा प्राउड होता है क्योंकि इनको कभी भी कोई चीज़ आसानी से मिली नहीं होती है। इनके सामने प्लैटर नहीं होता है, इनको खुद से अर्न करना होता है, मेहनत करनी पड़ती है इनको बहुत ज़्यादा। तो कुछ इस तरह से है, ठीक है? ये पर्सन जो भी है ये अपने इमोशंस भी हाइड करता है, इमोशंस कभी भी ओपनली ये आपको शो नहीं करेगा। दिल में बहुत प्यार होगा और बिल्कुल सही भी होगा, ये किसी के साथ गलत नहीं करेगा ये पर्सन जो भी है। लेकिन क्या है इमोशंस को हाइड करेगा, इमोशंस शो नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भई ऐज ऐज भी मैटर करती है, अब ऐज हो चुकी है तो क्या ही इमोशंस दिखाएँ, ठीक है? तो क्या वो चीज़ें राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर, बहुत ज़्यादा सड़ियल अकड़ू किस्म का कोई कैप्रिकॉर्न से आप डील कर रहे हो या आप भी हो सकते हो, ठीक है? ये नहीं है कि आप देख रहे हो तो आपकी एनर्जी नहीं जा सकती है। सो ऐसी ही सिचुएशन में कोई है, फँसा हुआ है, बिल्कुल परेशान है वे, ये पर्सन परेशान है। मैंने आपको पहले इसी कार्ड में बता दिया था कि बहुत ज़्यादा अ, जो है चीज़ें की हैं इस पर्सन ने और बहुत अपनी फैमिली के लिए किया है, लेकिन उसको वैसा मिल नहीं रहा आगे से। ना रिस्पेक्ट, ना फिर वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं और बहुत परेशान है ये पर्सन। चीज़ें वैसे गई नहीं है जैसे ये जानी चाहिए थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट है अ नेक्स्ट है द हर्मिट। एक सेकंड गाइस होल्ड कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो भई कोई ऐसा पर्सन भी है जिससे आप डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अलोन है, अकेला है और बिल्कुल दुनिया की भीड़ से कट चुका है ये पर्सन, अलग हो चुका है, ठीक है? ऐसा नहीं है किसी ने इसको किया है, ये खुद से रहना चाहता है क्योंकि इससे पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलत हो चुकी हैं या फिर अपना रूडनेस इसने बहुत दिखाया है बहुत सारे लोगों को। रूडनेस मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके दिखाई लाइक गुस्से में रहना, किसी की बात नहीं मानना, डोमिनेट करना, ठीक है? और लोगों को अपने हिसाब से चलाना, तो वो चीज़ें चली नहीं। अब एक समय होता है हर चीज़ का, तो इसका समय जो है वो निकल चुका है। एक्चुअली अब इसकी कोई बात मानता नहीं है या उस हिसाब से इसको कोई डील नहीं करता है। तो ये बहुत परेशान है उस समय को लेकर कि जब इसको लोग पूछते थे, इससे बहुत प्यार से चलते थे या इसका जो भी पार्टनर हो सकता है, ठीक है? यानी कि आपके पार्टनर की ही भी बात कर रही हूँ मैं। वो भी हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं, किसी के फादर भी हो सकते हैं। देखिए घर परिवार में ये किसी के साथ भी जाएगा, मैच करेगा। स्पेशल ये नहीं है कि मैं किसी लवर के लिए ही बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर के लिए ही बात कर रही हूँ, नो। यहाँ पर जो निकल कर आया है किसी की जो एनर्जी है वो इंसान थक चुका है, परेशान हो चुका है, बहुत मेहनत की है उसने लाइफ में और बिल्कुल वो ना इस समय जैसे अकेला लटक चुका और बहुत ईगो भी दिखाई है इसने। मैंने आपको अभी बताया है सारा कुछ, ठीक है ना? तो इसको ना अकेले रह के बहुत सारी चीज़ों को समझने का समय मिल रहा है एक्चुअली।
तो ये बहुत कोल्ड हार्टेड हो रखा है इस समय। तो आज आई डोंट नो व्हाई कि सारे के सारे मेजर अरकाना से ही कार्ड बहुत सारे निकल रहे हैं, ठीक है? तो कोई मेजर शिफ्ट हो सकता है और कोई वर्गो हो सकते हैं, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अर्थ साइन से हो सकता है। किसी को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आजकल जो है वो शांति बनाए रखे हुए इंसान थोड़ा शांत हो चुका है, चीज़ों को समझ रहा है, अपनी गलतियों को जानना चाहता है और भी बहुत कुछ जानना चाहता है। अभी फ़िलहाल इसका जो है सेपरेशन चल रहा है अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ और मे बी आप लोगों के साथ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आप किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो। ओवरऑल जो भी ये पर्सन है इसका सेपरेशन में है ये। सेपरेशन चल रहा है इसका किसी ना किसी के साथ तो। सो द हर्मिट कार्ड्स आप देख सकते हैं कि द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है, बर्डन से छुटकारा पाना चाहता है। द द एम्परर बहुत ऐसी वाली पोजीशन में बैठा हुआ है कि भाई माई वे और हाईवे वाला, ठीक है? अकेला है, अलोन है। और नेक्स्ट कार्ड है भाई इस पर्सन को लगता है, इसने जो खोज की है इसको लगता है किसी ने फ़ोर्सफुली चीज़ें ख़राब करवाई हैं। अगर इसके रिश्ते भी तुड़वाए हैं किसी ने, ख़त्म करवाए हैं, तो किसी ने कुछ चीज़ें करके किया है। अब ये यही जानने की कोशिश कर रहा है ये आपका पार्टनर, अगर पार्टनर है तो यही जानना चाहते हैं कि भई ऐसा कौन पर्सन है जिसने ये सब किया है, कुछ चीज़ें करके अलग करवाया गया है। मतलब डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ चुका है और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, नेगेटिविटी का बहुत इम्पैक्ट है। किसी ने तो भई थर्ड पर्सन ने आप लोगों को अलग करवाया है। द डेविल का कार्ड है। तो ग्रीडी कोई कोई पावर, देखो घर में भी फैमिली में भी होते हैं। किसी को अपनी सत्ता चलानी है, पावर चाहिए, किसी को वो पोजीशन हासिल करनी है, तो ये चीज़ें करवाते हैं। किसी को मान लीजिए आप दोनों बहुत अच्छे पार्टनर हैं, एक-दूसरे से प्यार करते हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, तो किसी को रिश्ता खटकता है, वो अलग करवाना चाहता है। रीज़न अलग-अलग होते हैं, ठीक है? कोई वैसे ही नहीं देख सकता, किसी को जलन होती है, किसी को आपकी खुशियों से जलन होती है और सिनेरियो बहुत सारे होते हैं। ये आपने देखना है कि आपके साथ क्या रेज़ोनेट करता है, मैच क्या करता है। तो कोई ये चाहता था कि आपका यहाँ से रिश्ता टूटे और आपके साथ बन जाए, तो ये चीज़ें भी होती हैं। डेफ़िनेटली ये जानते हैं आपके पार्टनर जान चुके हैं कि कोई थर्ड पार्टी ने ही ये चीज़ें की हैं। यहाँ पर द डेविलिश, ठीक है? या द डेविल आ चुका है और ये जिस खोजबीन में ये पर्सन लगा हुआ था उसको समझ आ चुकी है कि किसी ने कुछ करवाया था तभी आप लोगों के बीच में जो है इतना कुछ ख़राब हो चुका है। और अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, कहने का मतलब कि बहुत गुस्से में आता है, एग्रेशन हो जाता है, आप बात भी करते हो तो बात-बात पे जो है आगे से कहते हैं ना कि लड़ाई करने के लिए दौड़ना, सुनना नहीं, आराम से बात को समझना नहीं, सुनना नहीं। तो ये चीज़ें खराब हुई हैं। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली भैया आप लोगों की लाइफ़ में जो है थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी जो है भई थर्ड सिचुएशन तो बनी हुई है। 2 2 लोगों में जो है कोई अब बिल्कुल अलग से दोनों को ही कुछ छोड़ना चाहता है ये भई ये जो भी पार्टनर है ये ना पीछे 2 को छोड़कर ये या तो कोई थर्ड पर्सन और आ गया है। मतलब अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हो, आपकी शादी कहीं और हो रखी है, आपके पार्टनर की कहीं और हो रखी है, लेकिन आप लोगों के बीच में कोई और ही आ गया है थर्ड पर्सन, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर क्या है कि आप लोग अपनी फैमिली में हो, वो लोग, लेकिन आपका एक रिश्ता बना हुआ है, रिलेशन में हो आप लोग। अब अगर आपका पार्टनर सेम नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा, तो उसकी लाइफ में कोई और तीसरा आ चुका है। समझ रहे हो? थर्ड पार्टी पे थर्ड पार्टी क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल। कोई भई यहाँ पर अ, फायर साइन है, कोई एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर या फिर एक और थर्ड पार्टी। भई किसी के नेम लेटर भी बताती हूँ, AELIOMTF,
ठीक है, ये AELIOMTF नेम इनिशियल्स हैं यहाँ पर। अब चेक कर लीजिए अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो। देखो, ये पर्सन जानते हैं कि इनकी मदर ने बहुत बुरी तरह से चीज़ें घुमाई हैं। आपके अगर ये पार्टनर हैं तो उनको समझ आ चुकी है कि उनकी मदर ने बहुत ज़्यादा गेम चलाई है, बहुत दिमाग दौड़ाया है, बहुत चीज़ें, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की पोजीशन पर कोई बैठा हुआ है, तो चीज़ों को छुपाना और अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, दिखाना, तो ये चीज़ें चली हैं, पास्ट में चली हैं आप लोगों के बीच। सो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि यहाँ पर क्या हुआ है, और इनफैक्ट आपके पार्टनर को ज़्यादा समझ आ रही है। तो किसी ने अपना दिमाग का बहुत यूज़ किया है, और यहाँ पर कोई हो सकता है कि टैरो रीडिंग से बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिल रही है, किसी के थ्रू बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है, समझ पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, किसी का मन एक जगह नहीं टिक रहा, भटक रहा है, भटकता मतलब स्टेबल नहीं है। अरे एक सेकेंड, फ्लैक्चुएट बहुत कर रहा है भाई, यहाँ पर फ्लैक्चुएशन बहुत हो रही है मन की। यहाँ पर लवर्स हैं, ठीक है, और लवर्स का कार्ड निकल कर आ गया है। भाई, आप लोगों का रिश्ता तुड़वाने में बिल्कुल किसी ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, और उसका इम्पैक्ट जो है बहुत गंदे तरीके से पड़ा है आप लोगों के रिश्ते में। और इनफैक्ट अगर रिलेशन नहीं है तो वैसे भी घर में अगर किसी का ऐसा नेचर हो चुका है, तो वहाँ पर भी कोई ऐसी कोई फीमेल हो सकती है फैमिली में जो आपको बिल्कुल नहीं चाहती। कोई जेठानी हो सकती है, किसी की ननंद हो सकती है, किसी की देवरानी हो सकती है, और जेलसी बहुत है। कोई रिलेशन में हो सकते हैं, रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं, या फिर आस पड़ोस में भी कोई ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लीजिए। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है भाई आप दोनों में, जो भी लवर्स के लिए, जो भी अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, या जो भी है, एक्चुअली ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो भाई अट्रैक्ट तो होना बनता है, अट्रैक्ट तो होंगे ही, चाहे कितना भी आप लोगों को कोई अलग कर ले, ठीक है। और यहाँ पर आज जो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के मन में क्या है। अ, देखो, किसी तरह से वो शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज का उनके मन में बहुत बार बार ये चीज़ आ रही है, और आपके लिए बिल्कुल प्योर लव है उनके। अब जो है वो सारे धक्के खा लिए जिनकी शादियां पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल शादी करना चाहता है, इसके मन में, इनकी फीलिंग में यही चल रहा है कि वो दोबारा से रिस्टार्ट करे और आपसे शादी करे, ठीक है। जितना ही इसने पैसों के पीछे भागना था, उतना ही पैसे, मनी, स्टेबिलिटी दूर चले गए। अब उसको लगता है कि नहीं, आप सही थे, जब तक आप उनकी लाइफ में थे तब तक बहुत सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंगली हो रही थी, बहुत अच्छा और चल रहा था, पैसे से कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट यहाँ पर अभी आपके पार्टनर के पास अभी भी कमी नहीं है, बट क्या है, जो चीज़ें पहले से जोड़ी हुई हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। यानी कि अगर फाइनेंस भी है तो वहाँ से भी बैंक बैलेंस जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भाई कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर सकते हैं आप, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ये पर्सन ग्रीडी रहा है, लालची रहा है। इसने अपने लालच के चलते हुए ही आपको जो है बिल्कुल अकेला छोड़ा, और आपसे चीटिंग की है इसने। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों का लालच था इसको अपना, और फाइनेंस को ग्रो करना था, पैसा चाहिए था, प्रॉपर्टी चाहिए थी, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, ठीक है। तो इसको पाने के लिए इसने ये चीज़ें जो है की हैं। यहाँ पर जो बिल्कुल इसको पता है कि आपके साथ वो बहुत चीज़ें गलत कर चुका है, बहुत धोखा, चीटिंग यहाँ पर किसी के साथ हो चुकी है, और ये चीज़ वो जानते हैं आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरह से, पर वो ब्लेम अपनी मदर को कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ब्लेम जो है अपनी मदर को कर रहा है। उसको लगता है आज वो अकेला है, और आज वो जो
अभी समय आया हुआ है उसके ऊपर, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी मदर या घर की फैमिली मेंबर में कोई ऐसी फीमेल है जिसके कारण आया है। ओके, तो बैलेंस करना है भई। नंबर 7 है, यहाँ पर नंबर्स भी बता देती हूँ, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 3 है, ठीक है? और प्रोमिनेंट जो है नंबर 10 है, ये चीज़ें निकल कर आई हैं, आप अपने ये नंबर्स निकल कर आए हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है? एयर साइन भी आ गया, साइन सभी आ गए हैं। फिलहाल एक साइन नहीं आया है, वो है वाटर साइन। चलिए वाटर साइन भी आ चुका है। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। KCRT, KC KCRTGSSH, ठीक है? SH, इस लेटर से जो है आपके नाम या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक जो है बिल्कुल टेम्परेंस का कार्ड है। चाहते हैं कि आपके साथ बैलेंस हो जाए और रिलेशन जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाए, और अगर कोई फैमिली मेंबर है तो वो चाहता है चीज़ें बिल्कुल स्टेबल हो जाएँ और बिल्कुल पहले की तरह सही रिश्ता जो है, रिश्ते सही हो जाएँ और स्टेबिलिटी आ जाए। बिल्कुल जो इम्बैलेंस्ड हुआ पड़ा था उसको बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब एक को दिया और दूसरे को बिल्कुल खाली कर दिया, अब वो चाहते हैं कि उधर भी बैलेंस आ जाए। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो पार्टनर भी चाहते हैं कि अब आपके साथ बिल्कुल वो इक्वल करें, और कोई भी चीज़ें ये ना हो कि एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम, ठीक है? तो यहाँ पर यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि जो चीज़ें आपसे छूट चुकी हैं, जो बिल्कुल आपके हाथ से निकल चुकी हैं, वो दोबारा से आपकी लाइफ में बिल्कुल आपको मिले, और यहाँ पर जो है पुरानी चीज़ें जो है बिल्कुल ख़त्म होने जा रही हैं और एक नई शुरुआत होने जा रही है। सो गाइस, कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, ओके? और जितना आपको लगे कि आपकी एनर्जी के साथ मैच कर रहा है उतना आप क्लेम कीजिए। रेजोनेट करता है तो बिल्कुल कमेंट्स भी कीजिएगा। और आज के डिवाइन के मैसेजेस तो बहुत अच्छे रहे हैं, और माँ काली का जो है ग्रैटिट्यूड में रहिए, उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए। और इनफैक्ट सभी जितने भी अपना मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उनको जो है आप थैंक यू बोलिए, ताकि इसी तरह से आपको वो जो और भी चीज़ें जो छिपी हुई हैं या लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही, वो पता चले इन फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। जय माता दी।